सीवान के असाव थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने फरार आरोपी रिंकू पांडे के घर इश्तेहार चिपकाया। इस दौरान पुलिस आरोपी के घर ढोल नगाड़े और बैंड बाजा के साथ पहुंची। साहिबगंज में राजमहल के फतेहगंजपुर मौजा में हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन पर बने घरों को ध्वस्त किया गया। इसके बाद जमीन की दखल दिहानी सलमा बीबी को सौंप दी गई। गयाजी में देसी कट्टा के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक युवक को महंगा पड़ गया। वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने युवक विक्की कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया है। मधेपुरा के उदा किशुनगंज मुख्य मार्ग पर जुगाड़ गाड़ी पलटने के बाद बड़ा हादसा हो गया। बेकाबू होकर गाड़ी पलटने से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बांस लदे तांगे को बचवाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। धनबाद के निरसा चापापुर ओसीपी में हो रही ब्लास्टिंग से गोपालगंज से बोना गोरिया जाने वाली ग्रामीण सड़क धंस गई। गुस्साए लोगों ने चापापुर ओसीपी का काम फिलहाल बंद करवा दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक धंसी हुई सड़क की मरम्मत नहीं होगी तब तक ओसीपी का काम बंद रहेगा। सासाराम में चौसा पथ पर सोन नहर पुल की हालत जर्जर हो चुकी है। पुल की स्थिति को देखते हुए पथ निर्माण विभाग ने बड़ा फैसला लिया। पुल के दोनों ओर लोहे की बैरिकेडिंग लगाई जा रही है ताकि बड़े वाहनों को रोका जा सके। सासाराम के काराकाट में पुलिस ने लूट मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट के सोने के ज्वेलरी को खरीदने वाले आभूषण दुकानदार को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट के दौरान उपयोग किए गए बाइक को भी बरामद किया गया। हजारीबाग के सीतागढ़ा गांव में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने विभिन्न घरों और आसपास के स्थानों पर छिपाकर रखे गए लगभग 600 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट किया। शराब निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और उपकरणों को भी ध्वस्त किया। चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में फिर लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया। इस बार अस्पताल में भर्ती एक मरीज को दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ाने का आरोप है। सिविल सर्जन के आदेश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। जामताड़ा में पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर्माटांड के पिंडारी मैदान से की है। मौके से 9 मोबाइल और 22 सिम कार्ड को जब्त किया गया। बेगूसराय में महिला के साथ हुई गैंगरेप की वारदात में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। चकिया थाना अध्यक्ष निलंबित कर दिए गए। बेगूसराय खगड़िया रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार सिन्हा ने एक बड़ी कार्रवाई की। बोकारो में भू माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चास अंचल के तेतुलिया मौजा में आदिवासी समुदाय की जमीन पर अवैध कब्जा और बिक्री का गंभीर आरोप लगाया गया। पीड़ित आदिवासियों ने बोकारो सरना विकास समिति से अपनी जमीन बचवाने की गुहार लगाई। धनबाद में अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे बीसीसीएल अधिकारियों को निशाना बनाया गया। कतरास क्षेत्र में महाप्रबंधक विष्णुकांत झा पर कथित हमले की साजिश रचने जाने का मामला प्रकाश में आया। समय रहते सूचना मिलते ही जीएम को सुरक्षित बचा लिया गया। रोहतास के राजपुर प्रखंड में बीडीओ रवि राज और ग्रामीण आवास सहायक अमरिंद कुमार के बीच विवाद का मामला सामने आया। आवास सहायक ने आरोप लगाया कि बीडीओ ने प्रखंड परिसर में लाठी डंडे से उनकी पिटाई की। वहीं बीडीओ रवि राज ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। गयाजी में डेल्हा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने जमीन कब्जा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बिहार बंगाल गिरोह के 3 छात्रों को अवैध पिस्तौल और कार के साथ गिरफ्तार किया गया। जमुई के रवै गांव में एक बुजुर्ग महिला के साथ डायन बताकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि 21 साल युवक की मौत के बाद गांव में अफवाह फैली कि महिला के जादू टोने के कारण उसकी जान गई है, जिसके बाद कुछ लोगों ने महिला को पकड़कर उसके साथ मारपीट की। मुजफ्फरपुर में पति ने अपनी पत्नी के गायब होने की पुलिस से शिकायत की। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो के बाद पुलिस हरकत में आई। युवक ने अपने परिजनों पर पत्नी को गायब करने का आरोप लगाया। बोकारो के चास के एक लॉज के कमरे से लक्ष्मण साहब का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने जमीन कारोबार से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए हत्या की आशंका जताई। वहीं होटल प्रबंधन ने भी आईडी नहीं लेने की गलती स्वीकार की।
हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 166 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बाढ़ के वार्ड नंबर 8 के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब 4 कट्ठा जमीन पर अवैध कब्जे के कारण सड़क और नाले का निर्माण कार्य ठप पड़ा है। वहीं कब्जाधारी का दावा है कि मामला कोर्ट में चल रहा है। कटिहार में पूर्व मंत्री रामजी ऋषिदेव के बेटे सुनील कुमार को 102 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी सुनील कुमार वर्तमान में रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत है। पुलिस ने इन लोगों के पास से बिना नंबर वाले महंगे स्पोर्ट्स बाइक भी बरामद की है। बगा में पुलिस ने डकैती की बड़ी साजिश को नाकाम किया। पुलिस ने संगठित लुटेरा गिरोह का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार, मोबाइल और कैश बरामद किया गया। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में 3 दिनों से लापता 28 साल के युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रामगढ़ की गोला थाना पुलिस ने अवैध नकली विदेशी शराब के धंधेबाज अशोक साहब को गिरफ्तार किया। अशोक साहब की गिरफ्तारी बंदा गांव से की गई। पुलिस ने विभिन्न ब्रांड का स्टिकर, ढक्कन और खाली बोतल भी बरामद की। पटना सिटी के फतुहा थाना क्षेत्र के मकसूदपुर में तेज रफ्तार पिकअप वैन का कहर देखने को मिला। पिकअप वैन की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। चाईबासा के असुरा गांव में अधूरे तालाब में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने मां के साथ तालाब में नहाने गया था। नहाने के दौरान बच्चा तालाब में गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हाजीपुर के रामाशीष चौक ओवरब्रिज पर यात्रियों से भरी टेम्पो अनियंत्रित होकर ड्राइवर से टकराई। हादसे में ऑटो सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 7 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद टेम्पो चालक टेम्पो छोड़कर मौके से फरार हो गया। कैमूर के मोहनिया रामगढ़ पथ पर बाइक की टेम्पो से टक्कर हो गई। टक्कर में गर्भवती महिला की मौत हो गई, जबकि उसका देवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छपरा से आनंद विहार के लिए सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। छपरा से दिल्ली के आनंद विहार तक चलने वाली ये ट्रेन साप्ताहिक है। पटना को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 286 करोड़ रुपए की सौगात दी। लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार से रिमोट के जरिए योजनाओं की सौगात दी गई। सीएम ने 239 करोड़ रुपए की 114 परियोजनाओं का उद्घाटन और 47 करोड़ रुपए की 43 योजनाओं का शिलान्यास किया। पटना से मुंगेर जाने के क्रम में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का खगड़िया में भव्य स्वागत किया गया। विधायक बबलू मंडल ने ललन सिंह का स्वागत किया। इस दौरान खगड़िया के विकास को लेकर चर्चा की गई। आरा के बिलौटी में एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार से भाकपा माले नेताओं ने मुलाकात की। परिजनों ने कहा कि भरत मानसिक रूप से बीमार था और उसे बचाया जा सकता था। नेताओं ने जांच, कार्रवाई और परिवार को मुआवजा देने की मांग की। जामताड़ा में बीजेपी के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज की खेती पर आधारित रही, जिसमें प्राकृतिक खेती की तकनीक और मोटे अनाज की खेती के फायदे बताए गए। राज्यसभा चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी वैश्वनाथ राम की जीत के बाद लातेहार जिले में खुशी की लहर है। जीत के बाद राज्यसभा सांसद वैश्वनाथ राम ने चंदवा स्थित मां नगर भगवती मंदिर में जाकर माथा टेका और इस दौरान उन्होंने झारखंड के विकास के लिए माता से आशीर्वाद मांगा। धनबाद में सिंह मिंज और सांसद झुल्लू महतो के बीच राजनीतिक विवाद और तेज हो गया। मेयर संजीव सिंह ने मजदूरों के शोषण के खिलाफ लड़ाई की बात कही। विधायक रागनी सिंह ने सांसद के दावों पर सवाल उठाते हुए मजदूरों के हक की लड़ाई जारी रखने की बात कही। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में झारखंड राज्य के शहरी विकास और विद्युत क्षेत्र की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू भी शामिल हुए। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन, पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। रामगढ़ पहुंची ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्यसभा चुनाव में जेएमएम के सहयोग का दावा किया, लेकिन आरजेडी और सीपीआई एमएल के 6 वोट नहीं मिलने से पार्टी प्रत्याशी की हार की बात कही। उन्होंने कहा कि आलाकमान को हर बात की जानकारी दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तख्त श्री
हर मंदिर जी पटना साहिब का दौरा किया, जहां उन्होंने माथा टेका और गुरु महाराज से दुआ मांगी। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। सीतामढ़ी सदर अस्पताल से लापरवाही की तस्वीर सामने आई। जनरल वार्ड में मरीजों की देखभाल और इलाज से जुड़े कई काम वार्ड बॉय संभाल रहे हैं। मरीजों और उनके परिजनों की ओर से समय पर इलाज न मिलने का आरोप लगाया गया है। आरा में गंगा कटाव से प्रभावित जवैनिया गांव के विस्थापित परिजनों को बिलौटी गांव में बसने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यह मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी देखी जा रही। करीब 50 से ज्यादा परिवार फिलहाल भूस की झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। रांची की सहकारिता बैंक परिसर में नाबार्ड की ओर से 19 से 21 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महोत्सव में कई तरह के आम की प्रदर्शनी लगाई गई है। किसानों ने बेहतर बाजार की बिक्री भी अच्छी होने की उम्मीद जताई। गिरिडीह के भोक्ताडीही गांव में गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पानी भरने के लिए रोज लंबी कतार लगती है, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से समस्या का समाधान नहीं निकालने का आरोप लगाया। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर शहर की कई ज्वेलरी दुकानों का सिक्योरिटी ऑडिट कराया गया। सदर डीएसपी दिलीप कुमार ने नगर और छतौनी थाना पुलिस के साथ कई दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। पुलिस ने दुकानदारों को जल्द सुरक्षा मानकों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पटना में कृषि विभाग की ओर से बामेती में 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में बिहार की 52 अलग अलग किस्मों के आम की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां लोग आम की खरीदारी भी कर सकते हैं। औरंगाबाद पुलिस लाइन में नवनियुक्त सिपाहियों की प्रशिक्षण पूरा हो गया है, जिसको लेकर पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। मगध प्रक्षेत्र के आईजी विकास वैभव ने परेड की सलामी ली और जवानों का हौसला बढ़ाया। भागलपुर पुलिस केंद्र में प्रशिक्षु सिपाहियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जिसके उपलक्ष्य में दीक्षांत समारोह सह पारण परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 235 प्रशिक्षु सिपाहियों ने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद परेड में हिस्सा लिया। खगड़िया के करना गांव में रामधुनी यज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। महिलाएं अगुवानी गंगा घाट से गंगा जल भरकर पैदल करना गांव पहुंची। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर धनबाद में डीसी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त संपन्न कराने पर चर्चा हुई। डीसी ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी श्रावणी मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावणी मेला आयोजित होगा। कांवड़ियों के लिए 10 हाईटेक टेंट सिटी बनाए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी और पर्सनल किचन की भी सुविधा रहेगी। सासाराम में 3 दिवसीय 11वीं राज्य स्तरीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों में 13 टीमों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में सफल टीम को बिहार का प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 70 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति रद्द किए जाने के विवाद गहराता जा रहा है। नाराज अतिथि शिक्षक कुल सचिव कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। शिक्षकों की बहाल होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। पटना में मेट्रो स्टेशन और ट्रक निर्माण कार्य को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। 22 जून से आयकर चौराहे से गोल्फ क्लब के बीच नेहरू पथ की एक लेन बंद रहेगी। इनकम टैक्स के पटेल भवन की ओर से जाने वाली लेन को पूरी तरह बंद कर दिया गया। जमुई के मलयपुर गांव में अन्नपूर्णा देवी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। जीविका से जुड़ने के बाद उन्होंने आर्टिफिशियल मछली बनाने का काम शुरू कर दिया है। सासाराम के सोन नदी में 1 महीने के बाद फिर से वोटिंग शुरू होगी। परिवहन विभाग ने बिना लाइसेंस के सोन नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी थी। भागलपुर में नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है। समाहरणालय के समीक्षा भवन में डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जमशेदपुर में 644 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों की चाबियां सौंपी गईं। झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप सोनू ने कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन किया। धनबाद के बागडीही बस्ती के लोगों ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बीसीसीएल और लोधना क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य गेट पर लोगों ने प्रदर्शन किया। सीसीएल को 2026-27 में 96 मिलियन टन कोयला उत्पादन और 100 मिलियन टन डिस्पैच का लक्ष्य मिला। कंपनी फिलहाल रोजगार करीब 2 लाख टन कोयला उत्पादन कर रही है।
रांची में मानसून अपने रंग में नजर आ रहा है। रांची, सिमडेगा, खूंटिया और आसपास के जिलों में मानसून की बारिश हो रही है। गुमला के बद्री और मकरा गांव में ठनका गिरने से 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने अपने विभाग में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री संजय सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर जोन का बैठक हुआ है। चाईबासा के सरजम हाथू गांव में आंधी तूफान से दर्जनों घरों के छप्पर उड़ गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची मुखिया ने क्षति का जायजा लिया है। बीडीओ और सीओ ने भी क्षति का जायजा लिया।